अस्सलाम वालेकुम। इजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। काफ़ी अरसे के बाद आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करने लगी हूँ जो कि है बालों के हवाले से। गर्मियाँ हैं, डेली सर वॉश होता है और बालों की जो है वो नमी ख़त्म हो जाती है। एक तरह से पसीना भी बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए तकरीबन सब लोग ही डेली अपना सर वॉश करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आइंदा आने वाली वीडियो है आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसके साथ साथ आप मुझे जो है वो टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी शो हो रही होगी उस पर। थैंक यू। आज मैं आपको जो है वो चंद घरेलू चीज़ों के साथ बालों की शाइन के लिए, उन्हें सिल्की करने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए एक ऐसा मास्क बताना सिखाऊंगी जिसकी हेल्प से आपके बाल जो है वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो चीज़ें बिल्कुल आसान सी हैं और ये डेली घर में यूज़ होने वाली हैं। इसमें चंद एक जो है वो हो सकता है वो डेली ना यूज़ होती हूँ। वैसे तो इसमें एग है, एग जो है वो बालों के लिए बहुत अच्छा है। ना सिर्फ बालों के लिए अच्छा है बल्कि हमारी पूरी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, हमारी हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा है। और इसके साथ साथ मैंने एग योक लिया है, ना कि एग वाइट। ठीक है, इसमें थोड़ा सा वो एग वाइट आ गया था क्योंकि जब मैं जर्दी को अलग कर रही थी तो उसमें थोड़ी सी वो हो गई थी, लेकिन जो है वो ज़्यादा हिस्सा मैंने इसमें जर्दी का ही लिया है। तो आपने भी जर्दी का ही लेना है। अंडे की सफ़ेदी इसमें से निकाल देनी है। चंद ड्रॉप्स बिल्कुल जो है वो हमने लेने हैं लेमन के, और इसके साथ हमने लेना है कैस्टर ऑयल। ये तो बहुत इजीली मिल जाता है, अगर आपके घर में नहीं है तो ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा, पंसार से मिल जाएगा, आप इसको ख़रीद सकते हैं इजीली। और चौथा जो इंग्रेडिएंट है वो है मक्खन। बटर लिया है मैंने, ये बिल्कुल 1/4 चम्मच है क्योंकि ये टीस्पून है तो ये मैं टेबल स्पून के साथ कर रही हूँ, इसलिए ये आपने तकरीबन जो है वो 1/4 चम्मच ले लेना है मक्खन का। तो इन चीज़ों को हमने अब करना है मिक्स। मैं आपको बताऊंगी कि ये चीज़ें कितनी कितनी क्वांटिटी में हमने लेनी है। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं इसमें कैस्टर ऑयल शामिल करूँगी। ये बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसे जो है वो आप नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं डेली बेसिस पे भी अपने बालों के लिए। तो बिल्कुल थोड़ा सा हमने लेना है, ये बहुत थिक होता है। इसके ये देख सकते हैं मैंने कितना चंद ड्रॉप्स लिए हैं इसमें, तकरीबन 1/4 चम्मच आप कह सकते हैं या उससे भी थोड़ा सा कम। इसको पहले हमने इसमें करना है मिक्स। ये उन लोगों के लिए जिनके बाल बहुत खुरदरे से हैं, बहुत रफ़ हैं, ड्राई हैं और डैमेज हैं। या आपके डैमेज बालों को ख़ास तौर पे जो है वो अगर आप लोग जो है वो हेयर स्ट्रेटनर यूज़ करते हैं या ब्लू ड्राई करते हैं बालों को, इसके साथ साथ जो है वो आप बालों की स्टिकिंग वगैरह करवाते हैं या कुछ भी करवाते हैं तो आपके बाल बहुत बुरे तरीके से डैमेज हो जाते हैं। तो ये आपके डैमेज बालों को भी बहुत अच्छे से कवर करेगा और इसके साथ साथ जो है वो आपके बालों की एक तरह से ग्रोथ भी करेगा और उनकी नशोनुमा में भी आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि अंडा बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा, इसमें लेमन मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ऑयली सा हो जाएगा तो ये थोड़ा सा ऑयल कंट्रोल कर लेगा, और वैसे ये खुश्की भी ख़त्म करता है और अंडे की जो स्मेल है उसको भी ख़त्म करेगा। इसमें थोड़े से ड्रॉप्स जो हैं वो आप लेमन के ले लें। ठीक है, अब हम इसको शामिल करेंगे इसमें। इसको अच्छे से मिक्स करके ये आपने लगाना है सिर्फ अपनी बालों की जड़ों में। ठीक है, अगर थोड़ा बच जाए तो आप बाकी हल्का सा अपने फुल बालों पे कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इसको आप जो है वो बालों की जड़ों में ही लगाएं। स्कैल्प में ये लगे तो ये बेस्ट रहेगा। अब जो है वो मक्खन का भी यही है कि ये आपके बाल बहुत अच्छे से कर देगा, आपकी स्कैल्प जो है वो इससे बहुत अच्छी नरिश हो जाएगी। इसको हमने अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है। मक्खन अगर आपके पास घर का है, मेरे पास तो घर का था तो ठीक है, नहीं तो आप बाज़ार वाला भी यूज़ कर सकते हैं। अंडे की स्मेल जो है वो ख़त्म कर देता है लेमन। तो लेमन की जगह आप बेशक आप लेमन को स्किप भी कर सकते हैं और इसकी जगह कोई एसेंशियल ऑयल यूज़ कर लें अगर आपको अंडे की स्मेल नापसंद है। वैसे तो अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ ही अच्छी होती है, थोड़ी बहुत स्मेल तो चल जाएगी, वो इसका इतना इशू नहीं है। तो हम जो है वो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, जितने अच्छे से हम इसे मिक्स करते हैं। तो चलिए मैं आपको ये अच्छे से मिक्स करके दिखाती हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। यहाँ पे मुझसे एक मिस्टेक हुई है जो कि है बटर के हवाले से। बटर मैंने मेल्टेड नहीं लिया था, जैसा था मैंने फ्रीज़र से निकाला और वो आपको दिखा दिया। अगर आप इसे माइक्रोवेव में थोड़ी सी देर के लिए जो है वो गर्म कर लेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा और फिर इजीली इसमें मिक्स भी हो जाएगा। तो बस मुझसे ये मिस्टेक हुई थी, तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि बटर ऐसे ही ना ले लीजिएगा, उसे मेल्ट करके डालिएगा।
तो ये सारी चीज़ें जो है वो अपने बालों की जड़ों में अच्छे से लगा लेनी है और इसके बाद जो है वो तकरीबन आधा घंटा इसे अपने सर में लगा रहने दीजिएगा और फिर शैम्पू से जो है वो आप अपना सर वॉश कर लीजिएगा और कंडीशनर यूज़ कर लीजिएगा। वीक में आप इसे 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ 2 बार आप इसे इस्तेमाल करके देखें रेगुलर, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि इसके कितने जो है वो फ़ायदे हैं, बाल इससे बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो मेरी आइंदा आने वाली वीडियो हैं उनका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।